Afternoon friends. Today we are going to discuss Human Development Index, मानव विकास सूचकांक. But earlier we have discussed about the economic growth and economic development. And you all know very well what is economic development and what is economic growth. You know economic growth refers to increase in income, while on the other hand economic development refers to income plus non-income changes both. आपको मालूम है पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जो बातें की थी, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या फर्क होता है, दोनों की क्या संकल्पना है, हम लोगों ने उसके बारे में समझा था. आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आर्थिक विकास का आशय केवल आय में होने वाले परिवर्तनों से होता है और आर्थिक समृद्धि माफ करिएगा दोस्तों, आर्थिक समृद्धि का आशय आय में होने वाले परिवर्तनों से होता है, जबकि आर्थिक विकास उससे ज्यादा बृहद संकल्पना है. और आर्थिक विकास में इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स इनकम प्लस नॉन इनकम चेंजेस बोथ, मींस कल्चरल चेंजेस, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस. कहने का मतलब यह है कि किसी अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास तब कहा जाएगा जब उस अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि भी हो रही हो और साथ ही साथ उस अर्थव्यवस्था में सांस्कृतिक परिवर्तन भी हो रहे हो, सांस्थानिक परिवर्तन भी हो रहे हो, सामाजिक परिवर्तन भी हो रहे हो, और सारे तरह के परिवर्तनों को मिलाने के बाद जब साथ साथ आय में भी वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. लेकिन इकोनॉमिक टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज नॉट इजी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको मालूम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स इनकम प्लस नॉन इनकम पैरामीटर्स बोथ. यानी आर्थिक विकास में जब आपको मालूम चल गया कि सामाजिक परिवर्तन भी शामिल होता है, आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होता है, साथ ही साथ सांस्कृतिक परिवर्तन भी शामिल होता है, सांस्थानिक परिवर्तन भी शामिल होता है, तो इसको मेजर कर पाना बहुत मुश्किल है. इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट्स ट्राइड टू एनालाइज हाउ टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन दैट डायरेक्शन. जो हम लोग आपका मानव विकास सूचकांक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, उसी दिशा में, किस दिशा में, कि कैसे आर्थिक विकास को मेजर किया जाए, हाउ टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का मापन कैसे किया जाए, इस दिशा में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ वेरी ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. फर्स्टली we would discuss who is the developer of human development index and what are the dimensions, what are the indicators. कहने का मतलब है कि मानव विकास सूचकांक के माध्यम से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी कंट्री का डेवलपमेंट मेजर किया जाता है, कि उस कंट्री का आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी कंट्री का आर्थिक विकास अगर हुआ भी है तो कितना हुआ है, उसके लेवल की जानकारी हम लोग ले पाएंगे. तो इन सारी बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. बट फर्स्टली एक बात और हम लोग यहां पे समझना की कोशिश कर लें पहले. HDI इज अ कंपोजिट इंडेक्स. जैसा कि आप देख सकते हैं HDI इज अ टाइप ऑफ कंपोजिट इंडेक्स. कंपोजिट इंडेक्स मींस दैट टाइप ऑफ इंडेक्स which includes a large number of factors to measure economic development. Earlier economists only consider one factor or two factor or three factors, but separately. इसके पहले जब आर्थिक विकास की संकल्पना को मेजर करने की कोशिश अर्थशास्त्रियों ने की थी तो उन्होंने केवल आर्थिक विकास के मापन के लिए किसी एक कारक को देखा था या दो कारक को देखा था. समझने के लिए आप ऐसे समझ लें कि अगर किसी कंट्री का आर्थिक विकास हो रहा है तो आप केवल उसके लिए पैमाना ये बनाएं या उसके लिए बेंचमार्क आप केवल ये बनाएं कि उस कंट्री में स्वास्थ्य अगर बेहतर हो रहा है तो उस कंट्री का आर्थिक विकास हो रहा है. लेकिन आर्थिक विकास में मैंने आपको बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स. आर्थिक विकास में केवल स्वास्थ्य को ही शामिल नहीं किया जा सकता, केवल सांस्थानिक परिवर्तन को ही शामिल नहीं किया जा सकता, केवल आय में होने वाले परिवर्तनों को ही शामिल नहीं किया जा सकता. तो इसका मतलब है कि आर्थिक विकास में बहुत ढेर सारे चेंजेस शामिल होते हैं. तो आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री का तभी मेजर आप कर सकते हैं जब कोई इंडेक्स एक से ज्यादा इंडिकेटर्स को, एक से ज्यादा डायमेंशंस को अपने अंदर समाहित करता हो. एंड दैट इज कंपोजिट इंडेक्स. कंपोजिट इंडेक्स मींस which includes a large number of factors
टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइक इनकम, लाइक हेल्थ, लाइक लिटरेसी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कंपोजिट इंडेक्स यानी संयुग्मित सूचकांक का निर्माण बहुत सारे कारकों को मिलाकर होता है। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है जो किसी कंट्री के आर्थिक विकास को चिन्हित करने के लिए, मापन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को शामिल करता है। If we talk about the developer of the SGI, you can clearly see that developed by the Mahbubul Haq. He is a पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट। आपको मालूम है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक का निर्माण पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने किया था और एंड सपोर्टेड बाय फेमस इकोनॉमिस्ट अमर्त्य कुमार सेन, हंस सिंगर, मेघनाथ देसाई एंड मेनी मोर इकोनॉमिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू डेवलप इट। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, जिसमें अमर्त्य कुमार सेन का नाम भी है, हंस सिंगर का नाम भी है, मेघनाथ देसाई का नाम भी है, उन सारे लोगों ने एचडीआई को डेवलप करने में अपना सहयोग दिया। बट मेन कंट्रीब्यूटर वाज द महबूबुल हक एंड ही वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूएनडीपी इन 1990। और महबूबुल हक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के 1990 में प्रशासक थे। एंड प्रशासक मींस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर इज द टॉप मोस्ट पोस्ट ऑफ द यूएनडीपी। और 1990 में चूंकि वो प्रशासक थे, इसीलिए जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 1990 में ही प्रकाशित हुआ, तो इस इंडेक्स को महबूबुल हक के नाम से ही सबसे ज्यादा जाना गया। और मैंने आपको जो बात बताई वही नीचे यहाँ लिखी हुई है, अंडर द बैनर ऑफ यूएनडीपी इन 1990। यानी 1990 में पहली बार एचडीआर प्रकाशित हो रहा था, पब्लिश हो रहा था, उसी में पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की पहली बार पब्लिश किया गया। नाउ we will jump on the dimensions and indicators of SDI and we will talk about the dimensions and indicators of the SDI. मैंने आपको बताया कि कंपोजिट इंडेक्स है। इट इज अ कंपोजिट इंडेक्स which includes large number of dimensions and large number of indicators. Here you can see SDI has 3 dimensions and as well as 4 indicators. यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का निर्माण किया गया है उसमें 3 आयामों को शामिल किया गया है और साथ ही साथ उन 3 आयामों को परखने के लिए फॉर आइडेंटिफाइंग 3 डायमेंशंस इट हैज यूज्ड 4 इंडिकेटर्स। इसमें चार पक्षों की बात की गई है, 4 आयामों की बात की गई है और उन 4 आयामों को परखने के लिए 4 अलग-अलग सूचकों की बात की गई है। व्हाट आर दी ऑल 3 डायमेंशंस एंड व्हाट आर दी ऑल दोस 4 इंडिकेटर्स वी वुड सी। The very first dimension of HDI is health, यानी मानव विकास सूचकांक का जो पहला आयाम है वो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, जिसको हम लोग लॉन्जिविटी भी कहते हैं। It is also known as longevity and measured by का मतलब यहाँ पे है it is measured by life expectancy at birth. Life expectancy at birth is a indicator to identifying this dimension. कहने का मतलब है कि जो इसका पहला डायमेंशन है, पहला आयाम है, हेल्थ है, स्वास्थ्य है, और इस स्वास्थ्य को जांचने के लिए, परखने के लिए हम लोगों ने जो इंडिकेटर यूज किया है उसका नाम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। एंड यू कैन सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मींस एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव। कहने का मतलब ये है कि जब आपने पहला आयाम हेल्थ बना लिया, स्वास्थ्य बना लिया, तो स्वास्थ्य को परखने के कई तरीके हो सकते हैं। आप किसी कंट्री में अगर बच्चों की डेथ ज्यादा हो रही है तो आप वहां पे समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य की हालत अच्छी नहीं है। आप दूसरा पैमाना वयस्कों को ले सकते हैं एंड यू कैन टेक एनी अदर इंडिकेटर टू डिफाइन हेल्थ। But here in Human Development Index, the indicator which is used to identifying health, that is life expectancy at birth, यानी जन्म के समय शिशुओं के जीवन जीने की आशा। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी कंट्री में कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसके जीवन जीने की आशा, जीवन जीने की उम्मीद कितने सालों तक की है, इस बात को हम
एक बेंचमार्क बना सकते हैं, वी कैन सेट इट एज ए बेंचमार्क टू मेजर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ। यानी अगर किसी देश में बच्चों के जीवन जीने की आशा उनके जन्म लेते ही किसी देश में ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि हेल्थ पैरामीटर पे वो देश अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर किसी देश में किसी बच्चे के जन्म लेते ही, बहुत सारे बच्चों के जन्म लेते ही उनकी जो एवरेज औसत है बच्चों के जीवन जीने की आशा का, वो बहुत कम है, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि हेल्थ एस्पेक्ट पे वो कंट्री नीचे है। एंड इफ वी वुड टॉक अबाउट द सेकंड डायमेंशन, द सेकंड डायमेंशन इज नॉलेज। मींस HDI को निर्मित किए जाने का जो दूसरा सबसे मुख्य आयाम है वो नॉलेज है, जिसको हम लोग हिंदी में ज्ञान के नाम से जानते हैं। एंड इट इज मेजर्ड बाय 2 इंडिकेटर्स। यानी दूसरा जो आयाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, मानव विकास सूचकांक को बनाए जाने का, वो ज्ञान है। और उस ज्ञान को जांचने का, ज्ञान को परखने का 2 इंडिकेटर है। HDI has taken 2 indicators to show knowledge. First indicator is mean year of schooling and second indicator is expected year of schooling. Mean year of schooling मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है 25 and above age, and expected year of schooling second indicator under bracket below 25. And what is the meaning of these indicator? What is the meaning of this dimension? We would try to understand. कहने का मतलब यह है कि जो हमारा जो दूसरा सूचक है, जिसका नाम आपने देखा क्या है, नॉलेज यानी ज्ञान। यानी ज्ञान को परखने के 2 तरीके हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू HDI। पहला तरीका हो सकता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और दूसरा तरीका हो सकता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। जो पहला तरीका आपने देखा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी स्कूली शिक्षा के माध्य वर्ष। What is the meaning of स्कूली शिक्षा के माध्य वर्ष? Mean year of schooling? Mean year of schooling means average years of education received by the people who are 25 or above. यानी जो ज्ञान को जांचने के लिए, ज्ञान को परखने के लिए, किसी देश में नॉलेज को देखने के लिए हम लोगों ने जो पहला इंडिकेटर लिया है वो हमारा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी स्कूली शिक्षा के माध्य वर्ष या स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। इसका मतलब ये है कि उस कंट्री में 25 साल और उससे ज्यादा आयु के लोगों ने कुल अपने पूरे जीवन काल में कितनी औसत शिक्षा ग्रहण की है। दैट मींस मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग in terms of 25 and above 25 aged people in the country। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी कंट्री में मान लीजिए 25 साल से ऊपर के 4 लोग हैं और उनकी एज 25 साल से ऊपर, सॉरी माफ करिएगा, 25 साल से ऊपर के 4 लोग हैं, एक की उम्र 26 है, एक की 25 है, एक की 27 है और एक की 28 है। और उन लोगों ने अपने पूरे लाइफ टाइम में 4 साल 4 साल 4 साल और चौथे ने भी 4 साल एजुकेशन ग्रहण की है, ली है। तो आप चारों को ऐड कर देंगे 4 + 4 + 4 + 4 यानी 16 और उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आपका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 16/4 यानी इज इक्वल टू 4। यानी उस कंट्री का जो एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय द पीपल हु आर 25 और अबव वो 4 इयर्स आ जाएगा। आप इसको दूसरे शब्दों में भी देख सकते हैं जो मैंने लिखा है। I have mentioned here average number of years of education received by people aged 25 years and above during their lifetime. And what is the second indicator to show knowledge according to HDI? And HDI का जो दूसरा डायमेंशन है नॉलेज, उस नॉलेज के 2 इंडिकेटर हैं जो अभी I have discussed first indicator with you right now and I would discuss with you second indicator right now here. Second indicator is एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। इसका मतलब क्या है? स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष। देखिए फर्क केवल इतना है, जो पहला इंडिकेटर आपने देखा था मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, वो रिलेटेड था 25 इयर्स एंड अबव पीपल से रिलेटेड था, और ये इंडिकेटर ऑलमोस्ट सेम है, बट हियर इज द डिफरेंस ओनली दिस इज applied only for the under 25 years people or children। कहने का मतलब है कि स्कूली शिक्षा के जो प्रत्याशित वर्ष हैं उसमें उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिनकी एज 25 साल से कम है। यानी 25 साल से कम होने का मतलब वो 10 साल का भी हो सकता है, वो 15 साल का भी हो सकता है एंड 24 इयर्स का भी हो सकता है।
तो इस जैसे आपने पहले वाले इंडिकेटर को सारे पर्संस को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्संस किया था, उसी तरह आप यहां पर भी you can add all persons who are below 25 and divided by the persons, and with this we can obtain the value of expected year of schooling, और इस तरह करके हम expected year of schooling को भी obtain कर सकते हैं. And what is the third indicator? Third indicator is, सॉरी माफ करिएगा, थर्ड इंडिकेटर नहीं, अभी हम लोग पहले थर्ड डायमेंशन की बात कर रहे हैं. थर्ड डायमेंशन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. थर्ड डायमेंशन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जीवन जीने का जो स्तर है किसी देश का, वो तीसरा डायमेंशन है एचडीआई को निर्मित किए जाने का. अब किसी देश में, किसी कंट्री में किसी का जीवन स्तर, किसी का रहन सहन, लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, इसको किस चीज से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं? तो एसडीआई हैज टेकन GNI per capita, gross national income per capita, यानी gross national income means आपको मालूम है कि gross national income की अगर डेफिनेशन मैं आपको यहाँ बताऊं तो एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के विभिन्न साधनों के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम उत्पादों का मूल्य ह्रास घटाए बिना और शुद्ध विदेशी आय को जोड़कर किया गया मूल्यांकन ही आपका GNI कहलाता है. और ये आपका थर्ड इंडिकेटर है ऑफ द थर्ड डायमेंशन. तो ये आपके तीन डायमेंशन और उनके चार इंडिकेटर्स आपने देखे. एंड अब आप देखिए, अगर आपको किसी कंट्री का एसडीआई, इफ वी वांट टू ऑब्टेन एसडीआई, तो आपने देखा जो पहला डायमेंशन था हेल्थ का, शिशुओं की मृत्यु दर का, माफ करिएगा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का था, आप उसको दूसरे डायमेंशन के साथ ऐड नहीं कर सकते और सेकंड डायमेंशन को आप तीसरे डायमेंशन के साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि तीसरा डायमेंशन आपका जीएनआई वो डॉलर्स में है और जो फर्स्ट डायमेंशन दो डायमेंशन है वो आपके ईयर्स में है. तो वी हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि हम उन तीनों को ऐड कर पाए. तो हमको उन तीनों को एक इंडेक्स वैल्यू में कन्वर्ट कर देना होगा. वही यहां पे मैं आपको शो कर रहा हूं. पहले में आपने देखा कि जो हम लोगों ने पहला हेल्थ डायमेंशन लिया था उसको इंडेक्स वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद उसका नाम हम लोगों ने दिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, दूसरे का नाम एजुकेशन इंडेक्स और तीसरे का नाम जीएनआई इंडेक्स. और आफ्टर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ थ्री इंडेक्सेस, हाउ वी कैन सिंपली ऐड ऑल टुगेदर with these formulas. This is the formula of life expectancy index, actual value minus minimum value upon range, and this is the formula for obtaining the second dimension. Again you can see, and this is the formula of third dimension to obtain GNI index. And after, if we have to obtain final SDI value, you can see what is SDI. SDI is nothing but it is a geometric mean of the all three indices, means life expectancy index, education index and GNI index. Or in other words, we can say SDI is the cubic root of all three indices. यानी SDI कुछ नहीं है, मानव विकास सूचकांक कुछ नहीं है, वो तीनों इंडेक्सेस का गुणोत्तर माध्य है या क्यूबिक रूट है, जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं. If we would jump on the India SDI value of India, you can see the SDI value of the classification of the UNDP according to SDI value. UNDP उनके SDI वैल्यू के अकॉर्डिंग देशों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटता है. If any country has obtained the 0.800 and above, means it has classified as very high human development country. अगर किसी देश की SDI वैल्यू 0.800 से ज्यादा आती है तो बहुत ज्यादा मानव विकास वाला देश कहलाएगा. इसी तरह आप अगली कैटेगरी में आप देख सकते हैं 0.700 यानी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्री. और अगर 0.550 और उससे ज्यादा और 0.770 और उससे कम की वैल्यू है तो मीडियम डेवलपमेंट कंट्री वाला देश कहलाएगा. एंड बिलो 0.550 we can say it is a low human development country. And this is the final value of India HDI. India obtained, according to Human Development Report 2020, India obtained 6.645 and India has specified in the medium human development country, and India has placed 131 placed
आउट ऑफ 189 कंट्रीज इंडिया ने 189 देशों की सूची में 2020 की